इंक्रीज इन मिनिमम वेज यानी सैलरी बढ़ने वाली है। 35 की एज के बाद आप टीआर मतलब टेम्परेरी ग्रेजुएट वर्क वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। अब वीजा हॉपिंग नहीं हो पाएगी। सबसे बढ़िया चीज, आपके सुपर के अकाउंट के पैसे बढ़ने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार और होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत सिंपल और शॉर्ट रखने वाला हूं। 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, इससे बेस्ट टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया आने का, बिकॉज अब क्वालिटी स्टूडेंट्स आने वाले हैं। आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, जॉब्स भी अच्छी लगेंगी, और नहीं लगी मुश्किल भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हो, अगर आपको पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब के लिए रेज्यूमे में हेल्प चाहिए, आप नीचे मेंटर मी मेट के लिंक पे अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। आपको रेज्यूमे या कवर लेटर या 1-to-1 काउंसलिंग कि यहाँ आके सबसे पहले करना क्या है, या आपको अपने कोर्स के बारे में जानना है कि कोर्स के प्रोस्पेक्ट क्या है आगे, नीचे मेंटर मी मेट के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। हमें ईमेल करो, जो भी डाउट है एक मैसेज ड्राफ्ट करके भेजो। अगर कोई रेज्यूमे सर्विस चाहिए वो भी है, कवर लेटर सर्विस चाहिए वो भी है, और 1-to-1 कॉल चाहिए मेरे साथ तो वो भी है। आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। सो आई विल टेल यू 5 अपडेट्स। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मिनिमम वेज। सो द इनकम बिफोर 1st ऑफ जुलाई, मतलब 1st ऑफ जुलाई से पहले जो इनकम थी वो थी 23.23 पर आवर। वही इनकम अब 24.75 पर आवर हो गई है, विच इज अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मतलब यू आर अलाउड टू वर्क फोर्टनाइटली, मतलब 24 आवर पर वीक, 48 आवर पर फोर्टनाइट। तो 14 दिनों में आप 48 आवर्स काम कर सकते हो। तो जब आप 1 जुलाई से पहले काम करते थे आपको $23 मिलता था, अभी $1 बढ़ गया है। और वैसे ही सैटरडे का रेट जो 35 था अब वो 36 हो गया है, और जो संडे का रेट 40 था अब वो 44 हो गया है। तो एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपकी इनकम बढ़ गई है। देखो बाकी चीजें भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, कि दूध भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, इसलिए सैलरी भी बढ़ रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरा कहने का मतलब ये होगा कि रेंट बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, यहाँ आके अकोमोडेशन नहीं मिल रही। तो इन केस अभी आप यहाँ आ रहे हो एंड यू स्टिल डोंट हैव एनी हाउस, तो प्लीज कॉन्टैक्ट एम्बर अकोमोडेशन। नीचे लिंक पे क्लिक करना, इनके काउंसलर्स आपको खुद रीच आउट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अकोमोडेशन में रहने के लिए। वन गुड थिंग, लाइव प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि वहां कैसी दिखेगी प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको श्योर नहीं होगा ना कि वहां कैसी दिखेगी, बिकॉज अभी आप इंडिया या अपनी होम कंट्री में होंगे, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप इनके काउंसलर से बात कर सकते हो नीचे लिंक पे क्लिक करके, एंड दे विल टेल यू आपकी यूनिवर्सिटी के पास कौन से अच्छे एरियाज है जहां पे आपकी अकोमोडेशन होंगी, जिम, ग्रोसरी स्टोर, ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही प्रॉपर्टी अलॉट होती है। नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, मोर देन 280 सिटीज में एम्बर अकोमोडेशन है। तो जो मेरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहे हैं आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं भी देख रहे हो तो बाकी कंट्रीज के लिए भी प्रिंसिपल सेम। अगर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है या अभी तक सॉर्ट नहीं हुई, क्लिक कर लो नीचे, दे विल हेल्प यू, जेन्युइनली बहुत हेल्प करते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेकंड अपडेट, सुपर एनुएशन बढ़ रहा है। अब व्हाट इज सुपर एनुएशन? जैसे हमारी होम कंट्री में पीएफ होता था कि हम काम करेंगे और कुछ मनी जहां आप काम कर रहे हो वो अपना सर्टेन अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि आप रिटायरमेंट के टाइम पे वो मनी निकाल सको या वो मनी आपके काम आ सके। उसी पीएफ को यहाँ पे सुपर एनुएशन बोलते हैं। ज्यादा खुश मत होना, आप वो पैसे नहीं निकाल सकते जब तक आप 60 साल के नहीं होते। Until unless you are not 60, you can't touch that money, और if you are leaving Australia तभी वो पैसा निकाल सकते हो। तो सुपर एनुएशन पहले 10.5% था, अब वो 11.5% बन गया। मतलब अगर मेरी सैलरी 60,000 है तो उसका 10.5% मेरे अकाउंट में डलता था पहले, लेकिन अब 11.5% डलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज आई टेल यू, देखो टेक्निकली सब बढ़ रहा है और सैलरी ना बढ़े ना तो प्रॉब्लम है। सब बढ़ रहा है और सैलरी भी बढ़ रही है, विच मीन्स द कंट्री इज ग्रोइंग, इट हैज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। सो सेकंड अपडेट इज वेरी गुड अबाउट द सुपर एनुएशन। थर्ड न्यूज इज टैक्स कम लगने वाला है। मतलब क्या हुआ, जो भी एम्प्लॉयज जिनकी इनकम मिडिल या लो अर्निंग स्लैब में आती है, स्क्रीन पे देख सकते हो मिडिल और लो अर्निंग स्लैब क्या हुआ, तो उस पे टैक्स पहले बहुत ज्यादा था, अब टैक्स 3 to 5% कम करा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज सबकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। एंड टैक्स के बाद हाथ में आपको पता है क्या ही आता है। सो एक टैक्स मिनिमल रेट में लाना बहुत अच्छी चीज करी है ऑस्ट्रेलिया में ये, ताकि हर कोई पैसे बचा सके और सेविंग्स कर सके, विच इज अ मेजर थिंग। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो लोन लेके आ रहे हैं उनके लिए सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टैक्स कम हो गया है, स्क्रीन पे फिर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो जब आप यहाँ आओगे तो आप कौन से स्लैब में हो। एंड इनिशियली तो आप पार्ट टाइम कैजुअल जॉब करोगे, बट आफ्टर योर फुल टाइम जॉब इट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू। फोर्थ न्यूज जो सुन के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे बच्चों को पीआर नहीं मिलती थी, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिलेगी,
लाइफ खत्म नहीं हो रही, वो ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए कोई और कोर्स ले लेते थे और वीजा हॉप करते थे। पहले स्टूडेंट वीजा पे आते थे, फिर टीआर लेते थे, फिर स्टूडेंट वीजा पे आते थे और यहाँ के एजेंट्स बहुत सारे पैसे कमाते थे। अब 35 ईयर्स के बाद आपकी टीआर नहीं लग सकती, जो बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे जितना कम कंपटीशन होगा ना, उतने आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सो अगर लोग यहाँ पे शेडी कोर्सेज, फेक डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ के उनको पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, तो उन बच्चों की जगह नहीं है। अगर आपका पीआर मोटिव है तो जॉब के लिए फोकस करो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए फोकस करो, बिकॉज इफ यू वांट अ पीआर आपको यहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो वन गुड थिंग इज नो टीआर, नो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा आफ्टर 35 ईयर्स। अगर आप 35 के हो गए हो तो आप वो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इन 2 केसेस यू कैन डू दैट until unless you are doing a PhD और a मास्टर्स ऑफ रिसर्च कोर्स। अगर आप वो 2 कोर्स कर रहे हो तो उस 2 केस में एक्सेप्शनल सिनेरियो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 35 के हो गए आप टीआर अप्लाई नहीं कर सकते। 5th, इंक्रीज इन स्टूडेंट वीजा फीस। ये प्रॉब्लम हो गई है कि स्टूडेंट वीजा की फीस पहले बहुत कम थी, आई थिंक $750 थी, कम तो वो भी नहीं है वैसे, बट अब $1,500 हो गई है। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सपेंस थे ना, जो आपको दिखाने पड़ते थे पहले, वो अब और बढ़ गए हैं। मेरी स्क्रीन पे है, ये एक्सपेंसेस अब आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाना है, फैमिली के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो। एंड यस, चीजें बहुत फास्टली अपडेट हो रही हैं। जुलाई का मंथ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वन सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ओरिजिनल दिखाना, और ना सिर्फ ये पर्पस से मत आना कि यहाँ आप काम करने आ रहे हो। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन लोन पे आते हो, बहुत ज्यादा एजुकेशन लोन है, बट 2 केस होते हैं। एक, आप लोन लेके आ रहे हो और यहाँ सिर्फ पैसा कमा रहे हो, और एक आप एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद पैसा कमा रहे हो। पैसा कमाने में कोई इशू नहीं है, बट अगर आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कमा रहे हो ना, तो यहाँ मत आओ। एजुकेशन लोन लेके 50-60 लाख रुपए बर्बाद मत करो अगर सिर्फ काम करने आ रहे हो तो, बिकॉज अभी जॉब मार्केट ऐसी है, फॉर एवरी 1 जॉब देयर आर 500 पीपल फाइटिंग फॉर इट। सो उसके लिए स्किल चाहिए होगा आप लोगों को, तो मेक श्योर करो, अपना ये दिमाग मत लगा के आओ कि हम सिर्फ काम करने आ रहे हैं, लोन उतारेंगे, काम करेंगे। अगर इस पर्सपेक्टिव से आना है तो मत आओ, बिकॉज आप ही प्रॉब्लम में फंसोगे। एक बैक आती है, मतलब एक पेपर में अगर आपकी बैक लगती है, फेल होते हो, इट इज $45,000 to $5,000, इट्स 2,50,000 रुपीज। तो जितना आपने मेहनत करी कमाने में, उतना ही आपको पेपर देना पड़ जाएगा वापस। सो मेक श्योर यहाँ आ रहे हो, पढ़ाई के दिमाग से आओ। आफ्टर 2 years आपके पास 3 साल का वीजा है, इन दैट टाइम यू कैन मेक गुड मनी। होपफुली मेरा वीडियो पसंद आया होगा। रेज्यूमे, कवर लेटर या अपने कोर्स से रिगार्डिंग 1-to-1 कॉल चाहिए, मेंटरमी मेट का लिंक है नीचे, एक मैसेज ड्राफ्ट कर देना। इट्स अराउंड $30 to $25 पर 1 hour। द मेंटरमी मेट टीम्स हेल्प यू। जो मैंने सीखा अपनी कैजुअल जॉब और पार्ट टाइम जॉब में कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, जॉब क्रैक कैसे करते हैं, मैंने कैसे स्टार्टिंग में आके मैं डिफरेंट स्टोर्स पे गया, पूछा कि जॉब है, डिफरेंट रेस्टोरेंट में गया, फाइनली जॉब मिली थी मेरे को, एंड देन मैंने कैसे अपनी गूगल की पार्ट टाइम में कैजुअल जॉब स्कोर करी, मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आप नीचे ईमेल कर देना, कोई भी डाउट हो यू कैन बुक अ कॉल। इट्स $35 to $30 एंड लिटरली बता रहा हूँ वर्थ ऑफ द कॉल होगी। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।